राधा गांव के जमींदार की इकलौती बेटी। माधव उस जमींदार के यहाँ माली का काम करने वाला सरवन का बेटा। बचपन से साथ खेले कूदे और देखते देखते जवानी की दहलीज में कदम रख चुके थे। उनकी वो बचपन की गाढ़ी दोस्ती कब राधा के मन में प्रेम में बदल गई पता ही नहीं चला। माधव के मन में भी राधा के प्रति एक अलग भाव था, पर माधव को अपनी औकात और राधा की हैसियत का अंदाजा था। साथ ही साथ जमींदार जी और माँ जी के अपनेपन और विश्वास को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जमींदार जी का सारा कारोबार उसकी ही देखभाल में चलता था। जमींदार का पूरा भरोसा था उस पर। बहुत एहसान थे दोनों के माधव पर, बिल्कुल अपनों की तरह मानते थे उसे। इसलिए वो राधा की भावनाओं को समझकर भी अनजान बनने की कोशिश करता रहता और ना चाहते हुए भी अपने जज्बातों पर पत्थर रखकर वो राधा से एक दूरी बनाकर रखने लगा। राधा का उसको नजरअंदाज करना बहुत तकलीफ दे रहा था और एक दिन वो हवेली के पीछे बने माधव के घर पहुंच गई। सरवन बगीचे में था और माधव घर पर अकेला। राधा को अचानक अपने कमरे में देख माधव सकपका गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये डर खाया जा रहा था कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा, पर राधा तो जैसे कुछ तय करके आई थी। उसने आते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और माधव के हाथों को अपने हाथों में लेकर माधव की आंखों में अपनी दर्द से भरी आंखें डालकर बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माधव। मुझे तुम्हारी ये बेरुखी मार डालेगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है। ये अनजान बनने का नाटक मत करो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं दूर, जहां हमारे सिवा कोई ना हो। प्लीज। राधा ने माधव के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। उसकी आवाज में एक डर भरा प्यार साफ साफ दिख रहा था। नहीं राधा, ये कभी नहीं हो सकता। तुम ठहरी हमारे माई बाप जमींदार जी की बेटी और मैं, बचपन की बात कुछ और थी, पर अब तुम्हारा इस तरह यहाँ आना ठीक नहीं है। हम दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, पर जो तुम सोच रही हो ये नामुमकिन है। माधव ने समझाते हुए राधा से कहा, मैं और कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मेरे रोम रोम में तुम बसते हो माधव। मैं तुम्हारी राधा, तुम मेरे श्याम। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राधा के आंसू पलकों को छोड़ बह चले। होश में आओ राधा, ये क्या बोल रही हो? समझने की कोशिश करो। माधव ने राधा के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहा, मैं कुछ और समझना नहीं चाहती। जितना समझना था समझ चुकी। बस एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं भी वापस चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर। फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, अपनी सूरत तक नहीं दिखाऊंगी। राधा ने माधव की आंखों में झांकते हुए उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा। माधव के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे राधा को। खाओ कसम माधव कि तुम मुझे नहीं चाहते। बोलो ना, कुछ तो बोलो। राधा की नजरों में विनती और सवाल दोनों ही थे। माधव उसकी नजरों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग पर दिल की भावनाएं हावी हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, पर इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। ओह माधव, मैं जानती थी कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। प्लीज चलो, कहीं दूर चले जाएं और अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएं, जहां तुम्हारे मेरे सिवा कोई ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो, बस। राधा खुश होते हुए माधव से बोली, नहीं राधा, ये गलत है। तुम जज्बातों में आकर भूल करने की सोच रही हो। सोचो, तुम्हारे इस कदम से तुम्हारे माँ बाबूजी पर क्या गुजरेगी। माँ ने 9 माह तुम्हें अपनी कोख में पाला है। बाबूजी ने बड़े ही दुलार से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया। तुमने जो चाहा तुम्हें ला कर दिया। न जाने कितने अरमान होंगे उनके।
क्या क्या सपने समझ रखे होंगे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए। अपने बाबूजी का गुरूर हो तुम, माँ की ममता हो। कुछ सालों के बने इस रिश्ते के लिए क्या बरसों पुराने बंधन को तोड़ देना उचित है? माँ बाप के गर्भ से तने हुए सर को शर्मिंदगी के बोझ से झुका देना सही है? समाज में सरेआम उनकी मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाना ठीक है? ताउम्र उन दोनों को समाज के ताने सुनने को छोड़ देना जायज है? अगर हम अपने खुशी और स्वार्थ के लिए कहीं भाग चलते हैं तो क्या हमारे माँ बाप शर्म को लेकर जिंदा रह पाएंगे? जरा सोच कर देखो राधा। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, साथ खेले कूदे, साथ साथ बड़े हुए। मुझ जैसे गरीब को बाबूजी और माँ जी से सगे माँ बाप जैसा प्यार मिला। उन्होंने कभी भी मुझे एक माली का बेटा होने का एहसास नहीं होने दिया। आज भी मैं हवेली में बेधड़क कहीं भी आ जा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ भी कहीं भी चल सकता हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें मुझ पर उतना ही भरोसा है जितना तुम पर। क्या इस विश्वास की डोर को एक झटके में तोड़ देना तुम्हें गलत नहीं लगता राधा? राधा बड़ी हैरत से उसकी बातों को सुन रही थी, पर जवाब नहीं सूझ रहा था उसे। और हमारा प्यार माधव, क्या उसकी कोई कीमत नहीं? क्या हमारी खुशियों का कोई मोल नहीं? राधा ने सवाल किया। राधा, इस जहां में ऐसी अनगिनत प्रेम कहानियां हैं जिनका अंत हमेशा खुशनुमा रहा हो ऐसा जरूरी नहीं। कुछ तो बहुत ही दुखद मोड़ पर आकर अपना दम तोड़ बैठी, और कुछ आज भी उसी खूबसूरती के साथ जिंदा है। भले ही उसके प्रेम पक्षी एक दूसरे से कभी मिल न पाए, फिर भी उन दोनों का प्रेम उनकी धड़कनों में धड़कता है। वो दूर रहकर भी एक दूसरे के पास होते हैं हमेशा। वैसे ही हमारा प्यार भी एक दूसरे के लिए हमेशा रहेगा, जो हम दोनों के दिल में धड़कन की तरह धड़कता रहेगा, लहू बन के नसों में बहता रहेगा, अंतिम सांस तक सांस बनकर चलता रहेगा। हम कहीं भी रहें और एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास हमेशा अपने आस पास पाएंगे। प्यार भी तो एक एहसास ही है ना राधा? और वैसे भी राधा कृष्ण का प्रेम भी तो अधूरा ही था, पर आज भी प्रेम को परिभाषित करने के लिए उन दोनों के प्रेम से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। और तुमने ही तो कहा है कि तुम मेरी राधा और मैं तुम्हारा श्याम, तो उनके जैसा ही प्यार अपना भी तो होना चाहिए ना? माधव ने बड़े प्यार से राधा की नजरों में झांकते हुए कहा। राधा किंग कर्तव्य विमूढ़ सी माधव के चेहरे को देखती रह गई। उसकी नजरों में प्यार के साथ साथ माधव के लिए अगाध श्रद्धा उमड़ आई थी। उसने झुककर माधव के पैर छू लिए। उसकी इस हरकत से माधव हड़बड़ा के पीछे हट गया। अरे, ये क्या कर रही हो? राधा की बांह पकड़ उसको उठाते हुए माधव बोला। माधव, मैं ये तो जानती थी कि तुम बहुत ही शरीफ और संस्कारी हो, पर आज तुम्हारी बातों ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। तुम सच में बहुत ही महान हो माधव। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुमसे प्यार हुआ। तुम सच कह रहे हो, प्यार एक एहसास ही तो है जो हमेशा साथ रहता है, भले ही हम एक दूसरे से दूर हों। अपने माँ बाप को दुखी करके हम कैसे खुश रह सकते हैं? मुझे माफ करना माधव, मैं जज्बातों के भंडार में उलझ के स्वार्थी हो गई थी। मुझे अपनी खुशी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, पर तुमने मुझे सच्चाई का आईना दिखाकर जिंदगी भर के अपराध बोध से बचा लिया। हर बार की तरह आज भी एक आखिरी एहसान और कर दो माधव, फिर मैं चली जाऊंगी तुमसे दूर, हमेशा हमेशा के लिए। तुम कह के तो देखो राधा, इसमें एहसान कैसा और कहाँ जाने की बात कर रही हो तुम? आगे की पढ़ाई के लिए बाबूजी मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं, पर तुमसे दूर जाने के डर से मैंने मना कर दिया था। पर अब मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हें देख अपने आप को शायद रोक ना पाऊं। इसलिए मेरा चले जाना ही बेहतर है। और वैसे भी
वहां मैं अकेली कहाँ होंगी? तुम्हारे प्यार का एहसास तो साथ रहेगा ना हमेशा। राधा ने डबडबाई आंखों से माधव से कहा, नहीं राधा, तुम क्यों जाओगी? मैं ही चला जाता हूं। मैंने तो पहले ही जाने का फैसला ले लिया था। सोचा है कि शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा। कुछ पैसे जमा करके अपने बापू को भी बुला लूंगा। उनका और कौन है मेरे सिवा। तुम्हारी यादों के सहारे सारा जीवन कट जाएगा। बस मेरे होठों पे इतनी ही दुआ होगी कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। बस इतना ही अरमान है मेरा। तुम कहीं नहीं जाओगे माधव। बाबूजी को तुम्हारी जरूरत है। वैसे भी उनकी उम्र हुआ आई है। उनके कारोबार को देखने के लिए कोई तो अपना चाहिए। तुमसे बेहतर और भरोसेमंद कौन हो सकता है? बाबूजी भी तुम्हें अपने सगों से ज्यादा मानते हैं। मेरी बात मान लो और यहीं रहो प्लीज। मुझे भी बाबूजी की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ उनके साथ माधव होगा, मेरा माधव। माधव को उसकी आंखों की बेबसी और उन पर लरसते आंसू देखते न बन रहे थे। सच तो ये था कि रो तो वो भी रहा था, पर अपने आंसुओं को उसने अपने दिल में कहीं दबा रखा था। वो राधा को और कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता था। ठीक है राधा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, माधव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए जवाब दिया। राधा उससे लता के मानिंद लिपट गई, मानो वो उसमें समा जाना चाहती हो। माधव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि उन दोनों को पता था कि ये शायद उन दोनों की आखिरी मुलाकात हो। राधा के आंसू की नमी माधव को अपनी पलकों पर महसूस हो रही थी, और ना लाख चाहते हुए भी उन दोनों के अश्कों ने पलकों का दामन छोड़ दिया। वक्त थम सा गया। कुछ था तो सिर्फ एहसास उन दोनों के प्यार का।